सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सारे दोस्तों को। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एक और सवाल पे। आज एक और नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे बीच में नामवर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप बब्बू भाई के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर अच्छे टैडी आपने देखने हैं तो आपको बब्बू भाई के पास विज़िट करना पड़ेगा। तो आज हमने भी इनके पास विज़िट किया है और हमें इन्होंने टाइम दिया है और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और हम आज इनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो आए मिलते हैं जनाब। बब्बू जी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक और सवाल पे। तो बब्बू जी आज हम आपके पास आए हैं और हम आपके कबूतरों का अपने दर्शकों को विज़िट भी करवाएंगे, उनको दिखाएंगे। बताएं अपने कबूतरों के बारे में, कब से आपने कबूतरों की शुरुआत की, कब ये शौक़ आपको पड़ा? कबूतरों की शुरुआत की ऐसे मैंने 35 साल पहले। अच्छा। मैं छोटा सा स्कूल पढ़ता था, जम्मू जाता था। अच्छा। मेरे जीजा ने कबूतर रखे थे। अच्छा। वहाँ पे मैं शौक करा करता था। तो आपको शौक़ ये जो लगा, ये आपको अपने जीजा जी की घर से शौक़ पड़ा है? वहाँ से शौक पड़ा है। तो कितने तब आप कितने साल के थे? हार्डली 12-13 साल का। तो 12-13 साल की उम्र से आप इस शौक़ में वाबस्ता हैं, इस शौक़ में लगे हुए हैं। सही है। तो आपके जीजा जी ये कहाँ पर रहते थे? ये खड़े तला रहते थे जम्मू। खट्टी तला जम्मू में रहते थे ये। तो किस किस्म की कबूतरबाजी थी तब? आज किस किस्म की कबूतरबाजी, थोड़ी इस पर रोशनी डालें। तब जो कबूतरबाजी थी, तब कबूतरबाजी जालों की नहीं थी। ओके। कबूतरबाजी अड्डों की नहीं थी। उस टाइम सिर्फ एंटीने होते थे छत पे और फंदों की कबूतरबाजी नहीं थी। एक बात और हम आपसे पूछेंगे कि आज हम देखते हैं जी दानों में एक वेरिएशन आ गया है। भाई हमें बताया जाता है जी आपको 5 किस्म का दाना बनाना है, 7 किस्म का दाना बनाना है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने सुना हुआ है कि पुराने टाइम पे कणकी लोग डालते थे। देखो उस टाइम दाने में यूरिया नहीं था। उस टाइम जो दाना था वो प्योरिटी का था। उस टाइम इतनी केयर नहीं थी कबूतरों की जितनी आज है। ऐसा नहीं है खुराकें उस टाइम कबूतरों को नहीं लगती थी, खुराकें उस टाइम भी कबूतरों को लगती थी। दोस्तों ये बात को आप पकड़ना, ध्यान देना है। जो बात बब्बू भाई ने बोली है कि जो दाना उस टाइम दिया जाता था वो यूरिया फ्री होता था, तो कहीं ना कहीं वो दाने में इतनी एनर्जी, ताकत होती थी कि वो कबूतरों को आगे लेकर जाता था। और एक बात और बोली कि खुराक तब भी लगती थी। आज के दाने में और तब के दाने में ये फ़र्क है कि यूरिया, आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूरिया की वजह से दाने का यही दाना पड़ता था। बाजरा पड़ता था, कणक पड़ती थी, मक्की पड़ती थी, पोरा तब भी पड़ता था। ये नहीं पोरा आज डल रहा है, उड़ने वाले कबूतरों को तब भी पोरा डलता। तो बब्बू भाई आज आप क्या दाना डाल रहे हैं कबूतरों को? आज मिक्स दाना डाल रहा हूँ। आज आप मिक्स दाना डाल रहे हैं। तो वो दाने में क्या क्या डालते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मिक्स दाना आता है, मलिक साहब कब दाना आता है दिल्ली से, वही दाना डाल रहे हैं और अच्छा रिजल्ट है। बीच में फीड भी दी मुर्गों वाली और बच्चे ब्लैलर बन गए। ये बात आप सुन लें कि कईयों को तो पता होगा फीड का, कईयों को पता भी नहीं होगा फीड का। लेकिन वो फीड बेसिकली पोल्ट्री फीड थी जो मुर्गों को दी जाती है जल्दी बड़ा करने के लिए। तो अगर कबूतरों को देंगे तो कबूतर भी आपके वैसे ही बॉलर बन जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि कबूतरों का जिस्म और मुर्गों का जिस्म अलग अलग है। वो बेचने के लिए है, ये उड़ाने के लिए है, दोनों का पर्पस अलग है। ऐसा नहीं है, दाना ये भी आया। हम लोग उससे पहले भी दाना अच्छा डालते थे, स्टार्टिंग से अच्छा दाना डालते थे और अच्छा दाना डालते रहे। अच्छा। दालें मिक्स करते रहे, चने मिक्स करते रहे। स्टार्टिंग से जो दाना है हम अच्छा ही डालते रहे कबूतरों को। तो आप मानते हैं कि कहीं दाने एक अच्छा कबूतर बनाने के लिए दाने का भी काफ़ी उसके पीछे हाथ है? हाँ, दाने का तो काफ़ी रोल है। एक इंसान है, बच्चा उसका अगर अच्छी डाइट मिले, पहलवान ऐसे भी थोड़े पैदा हो जाएगा। अच्छी डाइट मिलेगी तो पहलवान बनेगा। सही। बब्बू भाई चलेंगे हम जोड़ों की तरफ। आपका बड़ा नाम है ब्रीडिंग के लिहाज में, आपको जाना जाता है कि आप ब्रीड करवाते हैं। अच्छे अच्छे कबूतरों की आपने ब्रीड खरीद कराई है, आपने अच्छे कबूतर लाए भी हैं और बनाए भी हैं। तो एक अच्छा जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसा जोड़ा होना चाहिए कि आगे चल के आप उसके बच्चे उड़ा भी सकें और सेल भी कर सकें? दर्शकों को बताएं, भाइयों को। पॉइंटों में दोनों अच्छे होने चाहिए, नर भी और मादे भी। ओके। रही बात ब्लड लाइन की, ब्लड तो आसमान में पता चलता है। ब्लड की कोई नहीं है, ब्लड लाइन का कुछ नहीं। हम कबूतर पकड़े ये नहीं बता सकते जो फलानी ब्लड लाइन का है। ब्लड तो सब में है। देखें बड़ी अच्छी बात कही है कि आसमान में ब्लड पता चलता है। आजकल क्या होता है जी, हम जोड़ा खरीदते हैं बस काट के, तो उसके बच्चे बना रहे हैं, उसके बच्चे बना रहे हैं।
तो रिजल्ट, आप कहने का मतलब है रिजल्ट आपको पता आसमान में लगेगा। रिजल्ट पता आसमान में लगेगा, रिजल्ट उड़ा के पता चलेगा। तो एक अच्छा जोड़ा लगाने के लिए हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तकरीबन कितने पॉइंट आपकी नज़र में कितने अच्छे पॉइंट होने चाहिए कि एक जोड़े में वो पॉइंट चाहिए? जितने अच्छे पॉइंट होंगे उतने अच्छे जो बच्चे आएंगे। देखें, दर्शक जानना चाहते हैं, कुछ 2-4 चीज़ें डिस्क्राइब कर दें। हड्डी, पर, जोड़ और भी आप कुछ बता दें 2-4 चीज़ें। पर, कुंदा काफ़ी, मेरे ख्याल में कुंदा पर काफ़ी मायने हैं, क्योंकि जैसे हमारी टांगें अगर हमारी टांगें होंगी मजबूत तो हम भाग पाएंगे। वैसे मेरे नज़र में मेरे ख्याल में कबूतर में कुंदा और उसका जोड़, बैलेंस भी तो चाहिए कबूतर में, दुम का बैलेंस भी चाहिए। दुम का बैलेंस तो सुन लिया आपने कि जो भाई बता रहे हैं कि एक अच्छा जोड़ा लगाने के लिए आपको अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा जोड़ा पॉइंटों में चाहिए, पॉइंट उसके पूरे होने चाहिए। तो बब्बू भाई, इस वक्त आपके पास कौन से कबूतर हैं? आप कौन से कबूतरों की पे आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं? मैं इस टाइम फोकस कर रहा हूँ कमगरों पे और टैडियों पे। आपके पास कितने टैडी जोड़ होंगे इस वक्त? इस टाइम होगा 4 जोड़े टैडी होंगे और कमगरों के 20-25 जोड़े तो कमगरों। बब्बू भाई, आप क्या समझते हैं टैडियों के बारे में और कमगरों के बारे में? इन दोनों ब्रीड्स में क्या फ़र्क है? नहीं, इस ब्रीड्स में ये है, जब हम आपस में क्रॉस डालते हैं और बच्चों की परवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, तो आपका कहना है कि आपका क्या मानना है कि अगर प्योरिटी में हम इनको छोड़ेंगे तो उसमें क्या फ़र्क है, और अगर हम क्रॉस में छोड़ते हैं उसमें क्या फ़र्क है? कोई चीज़ भी है प्योरिटी में इतनी परवाज़ नहीं है। हर चीज़ का आप मुर्गा ही ले लो, उनमें क्रॉस डालोगे वो ज़्यादा लड़ाके होंगे। बब्बू भाई, आप अपना तजुर्बा बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको हमने देखा हुआ है पर्सनली कबूतर उड़ाते हुए। हम बचपन से देख रहे हैं आपको कबूतर उड़ाते हुए कि सियालकोटियों में, टैडियों में और जो हमारे लाल आंखें हुए कमगर कबूतर हो गए, इन तीनों की परवाज़ में क्या फ़र्क है और कितनी परवाज़ है? आपने खुद कितना? ऐसा नहीं है, जो सियालकोटी थे पुराने अच्छे सियालकोटी थे वो रहे नहीं, कुछ बचे हैं, उनमें अच्छी परवाज़ थी और वापसी भी अच्छी थी, क्योंकि पूरी उम्र पहले शौक ही सियालकोटियों किया हुआ है। आप एक चीज़ बताएं, हम सुबह बात कर रहे थे, एक हेल्थी डिस्कशन हो रहा था हमारा कि भाई हमारे एक भाई बोलते हैं कि सियालकोटी की 12 बजे तक परवाज़ है। आप बताएं कि सियालकोटी जो असली जो अच्छे कबूतर हैं उनकी परवाज़ कितने बजे तक थी? देखो, मेरे पास शाम को उतरे हैं सियालकोटी। लोग कहीं हमारे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहते हैं जी नहीं, टैडी और कमोगरी कबूतर उतरते हैं शाम को 5 बजे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को 4 बजे 5 बजे भी जहाँ पे बाजियों के दौरान भी सियालकोटी पूरे जम्मू ने देखे मेरे छत पे उतरते हुए, दूसरे दिन रात बाहर होके भी उतरे हैं। देखें, मेरे ख्याल में कुछ चंद मगर वो ब्लड लाइन चली नहीं आगे उसमें, क्योंकि बयान भाई का क्रॉस हो गया, बाहर का कबूतर नहीं डाला, देख रेख नहीं की गई कि इतने में आगे सियालकोटी कसूरी आ गए, लोग बढ़ गए कसूरी मेंटेन नहीं किए वो कबूतर। जिन्होंने मेंटेन किए हैं उनके पास आज भी अच्छे रिजल्ट हैं। आज भी हम सुनते हैं वीडियोस में भी कई बार हम देखते हैं कि जी अच्छे कबूतर हैं, जो अच्छे कबूतर हैं वो कबूतर किसी के पास है, वो लेकिन दिखाते नहीं हैं अच्छे कबूतर, लेकिन वो उन्होंने गायब करके रखे हैं। सुनने में आता है ये चीज़ें। तो सियालकोटी कबूतर मेरे ख्याल में जो सही जो ओरिजिनल जो कबूतर थे, जैसे आपने कहा ना, मेंटेन सवाल करेंगे कि उधमपुर में क्यों ऐसा देखा जा रहा है कि पोटेंशियल भी है, कबूतर भी अच्छे हैं सबके पास और मेहनत भी सब करते हैं, लेकिन वजह क्या है कि यहाँ पर कबूतरबाजी उस मेयार पर नहीं पहुँच रही है जहाँ पर पहुँचनी चाहिए? देखो समीर साहब, जहाँ पे छतें नहीं हैं, छतें बहुत कम हैं, 2-3 छतें हैं जहाँ पे इल्लड़ और बैरी कबूतर नहीं छोड़ते। हमने तो अपने से पूरी कोशिश की, टूर्नामेंटें भी करवाई। कश्मीर भाई कबूतर के मुकाबले में उधमपुर में जो कबूतर है वो बहुत अच्छे कबूतर है, जहाँ के कबूतरों का मुकाबला कहीं पे नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जहाँ के अलावा जहाँ जो कबूतर जहाँ पे हैं, चाहे 3 बंदों के पास कबूतर हैं, वैसे कबूतर अच्छे नहीं हैं। जो कबूतर हमारे उधमपुर वाले इकट्ठे करते हैं, वैसे कबूतर इकट्ठे कोई नहीं करता है। चाहे बाहर से दुबई से कबूतर इम्पोर्ट हो रहे हैं, चाहे जहाँ से मर्जी कबूतर इम्पोर्ट हो रहे हैं। और रही बात जहाँ पे इल्लड़ बैरियाँ नहीं छोड़ती हैं, हमने तो बहुत कोशिश की उड़ाने की, बहुत कोशिश की, बाजियाँ उड़ाई, टूर्नामेंट उड़वाई। जहाँ पे बैरियाँ नहीं छोड़ती हैं, इल्लड़ बैरियाँ नहीं छोड़ती हैं, कबूतर क्या करेगा? 10 कबूतर सारे उड़ेंगे, 3 छत्ते सारी हैं, वो तो है, वही टारगेट होने हैं, इसलिए यहाँ पे कबूतरबाजी कामयाब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उधमपुर में क्यों कप नहीं उड़ रहे हैं, क्यों इधर टूर्नामेंट्स नहीं उड़ रही, क्यों बाजी नहीं उड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नुकसान बहुत है। जहाँ पे नुकसान बहुत है, जहाँ पे इल्लड़ बैरियाँ छोड़ती ही नहीं है। इल्लड़ बैरी अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, इसका ओवरव्यू दिखाएंगे हम आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, और आप कबूतर छोड़ते हो
विदिन 5 मिनट के अंदर अटैक आ जाएगा, 2-3 बैरियाँ आ जाएंगी। और समझ लो कि आपने 100 कबूतर अगर तैयार किए हैं ना, तो महीने के अंदर आपके पास उसमें से वो 20 ही बचेंगे। तो यही वजह है कि हमारा यहाँ पर कबूतरबाजी कामयाब नहीं है उड़ाने के लिहाज से। उड़ाने का लिहाज से कामयाब नहीं है। तो यही कारण है कि उधमपुर वाले ब्रीडिंग में चले गए हैं बेचारे। ब्रीडिंग में चले गए हैं, जहाँ पे अगर ब्रीडिंग में चले गए हम लोग तब भी जोड़े मिलाते हैं, बच्चे चेक करते हैं, उड़वाते हैं, बैरियाँ खाती हैं, 2-4 जो बच्चे बचते हैं वही ब्रीडिंग में लगाते हैं आगे। तो बब्बू भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी अगर इल्लड़ बैरियाँ खा रही हैं तो हम लोग कबूतर नहीं उड़ा रहे हैं। हम लोग जोड़ा चेक, बच्चे कैसे चेक करेंगे, जोड़ा मिलाएंगे, बच्चा कैसे चेक करेंगे, बच्चा उड़ाएंगे ही तो चेक होगा ना। सही बात है। तो बब्बू जाल के अंदर तो बच्चा चेक नहीं होगा। नहीं होगा, इसमें तो पक्की बात है। तो बब्बू भाई मुझे एक चीज़ बताएं, तो हम क्या सोचें कि जो हमारे दर्शक सुनने वाले देखने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन जैसे उधमपुर की कबूतरबाजी की बात करें, छतें बेशक कम है लेकिन इन छतों ने अपना लोहा मनवाया है और काफ़ी लोग आते हैं, विजिट करते हैं, कबूतर पसंद करते हैं। हमारे उधमपुर के कबूतरों का काफ़ी नाम बना हुआ है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या आगे जो फ्यूचर में क्या हम कभी देखेंगे उधमपुर में बाजियाँ उड़ती हुई, टूर्नामेंट्स होती हुई, या हम इनको ब्रीडिंग में ही जाते देखेंगे? देखो मेरा नहीं लगता है जहाँ पे कभी टूर्नामेंट है जहाँ बाजियाँ कामयाब होंगी। सही। जहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग में जा सकते हैं और अपना शौक पूरा कर सकते हैं। हाँ 10 बच्चे निकाले, उड़ाए, 2 बच्चे और खा गए बैरियाँ, वही बच्चे। या हम ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा देखें कि हम कहीं और से शौक कर सकते हैं आने वाले दिनों में, कहीं और से शौक कर सकते हैं, क्योंकि ये उड़ाना तो लाजमी है ना, परिंदे रखे हैं तो उड़ाना तो पड़ेगा। देखो शौक तो पूरा हम कर रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, तभी तो रखे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कि आप टूर्नामेंट्स कहीं और से खेलेंगे, किसी और छत से देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे 1-2 सवाल हम और करेंगे, ज़्यादा लंबा हम इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। तो इस वक्त जो आपके जो टैडी हैं तो तकरीबन उनमें कितनी परवाज़ है? देखो जो मेरे पास टैडी हैं, शाम तक मैंने खुद अपने छत से बच्चे उड़ाए हुए हैं, शाम तक उतरते हैं बच्चे। आपके पास कितनी किस्म के टैडी हैं? मेरे पास तो इस टाइम कम से कम 10 से 20 किस्म के टैडी हैं, क्योंकि टैडियों में भी बड़ी मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं। तो आपके पास जो 10-20 हैं, 10-20 टाइप के टैडी हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छे जिनको आपने रिजल्टों में देखा हुआ, रिजल्ट किन का रिजल्ट अच्छा है आपके पास? मैं कबूतर वही छत पे रखता हूँ जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा वो कबूतर मैं छत में नहीं रखता, उन्हें जोड़ों में डालता हूँ। ये बात सही है, ये बात हमने देखी हुई है। वहाँ पे वही वैसे ही कबूतर मेरा फ्रेंड है, भाई भी है छोटा, मैंने तो वहाँ पे मेहनत नहीं की, काशिम अली ने वहाँ पे मेहनत की, तो रिजल्ट सारे जम्मू वालों ने देखे, पूरे JNK ने देखे। तो जम्मू वालों वो जो खेल पानी जो भी डायरेक्शन थी वो सारी शारजा से आ रही थी, शारजा से आ रही थी। तो ये होता है दोस्तों, जब आपके पीछे उस्ताद बैठे हुए हैं तो फिर आपको किसी भी बात की परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपके उस्ताद आपको हर लेवल पर लेके जाते हैं, हर एक परेशानी में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको गाइड करते हैं, इसलिए कि उस्ताद होना बड़ा लाजमी है। सही बात है बाबू जी? उस्ताद तो किसी चीज़ में भी लाजमी, अगर आप उसको स्कूल में डालते हो तो उस्ताद वहाँ पे भी उस्ताद ही बढ़ाएगा। तो ये बात पक्की है कि कबूतरबाजी में उस्ताद होना बड़ा ज़रूरी है, लाजमी है। हर चीज़ में उस्ताद होना लाजमी है, आप कुछ भी करोगे उस्ताद होना लाजमी है। हाँ जो कोई आपका प्रोफेसर होगा उस्ताद तो वहाँ पे चाहिए, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो उसमें मेरा उस्ताद है तो मैं तब कर रहा हूँ। तो उस्ताद होना ज़रूरी है, उस्ताद होना तो ज़रूरी है। ठीक है। तो बाबू भाई एक और सवाल आपसे करेंगे कि टूर्नामेंट्स के हवाले से जो बाजियाँ उड़ी पिछले साल, तो हमने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देखा, उसमें अच्छा मुकाबला हुआ, तो उसके बारे में आप बताएं, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं तो ये बोलता हूँ एक एज ए स्पोर्ट्समैन खेलो, मैंने एक एज ए स्पोर्ट्समैन खेला, बाकी सबने देखा मेरे रोज़ के कितने कबूतर कम होते थे और परवाज़ भी सबने देखी है। मैं ऐसा कबूतरों को दोष नहीं दे सकता, मेरे कबूतरों ने परवाज़ नहीं की, मेरे कबूतरों ने बहुत अच्छी परवाज़ की। सही। और 2-2 ढाई बेबी लड़ों ने बैरियों ने आसमान से निकाल के लाए। सही। और खाए भी। सही। तो हमने देखा कि बड़ा अच्छा शौक हुआ, हेल्दी शौक हुआ और भाइयों वाला शौक हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 पहलवान अगर मुकाबला करते हैं, एक ही हार है। देखो ये तो स्पोर्ट्समैन है ना, हारने वाला जिन सोचना चाहिए मैं हार गया हूँ। मेरा मानना है हार के हम सीखते हैं। हार के हम क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं, कहाँ पर हमसे कमी रह गई है, तो अगले बार बंदा और मेहनत करता है। तो बाबू भाई एक और सवाल चलते चलते लेंगे आपसे कि आज आपके
जो चाहने वाले, देखने वाले, जो हमारे नए नए शौकीन भाई हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि कबूतर परवरी के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से? देखो, ये शो करो, प्यार के साथ शो करो, अच्छे कबूतर रखो, अच्छे उस्ताद बनाओ, अच्छा शो करो। अच्छा शौक है, इसमें इंसान गलत नशों में साइड नहीं जाता है, गलत चीज़ों से साइड नहीं जाता है। जो टाइम लगे इंसान अपने घर पे बताता है अपने कबूतरों के पास, जब उसके पास टाइम ही नहीं होगा वो गलत चीज़ों में जाएगा क्यों? इसमें आप बड़े छोटे का एहतराम, जैसे कि हम देखते हैं कि कई जगह बड़े छोटे का कोई वो नहीं है, इज़्ज़त मान नहीं है। जैसे अब छोटे लड़के बड़ों को आवाज़ें दे रही हैं। पिछले दिनों में हमने एक किसी महान शख्सियत के साथ बैठे थे, तो वो बताने लगे कि मैंने एक बार अपने से बहुत बड़े आदमी को आवाज़ दे दी, बाजी की। तो वो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रियलाइज़ किया कि वो चीज़ गलत थी। तो आप ऐसे कुछ भाइयों को कुछ देना चाहेंगे सलाह के किस तरह से? देखो, अपने से बड़ों को आवाज़ें देनी नहीं चाहिए। रही बात कबूतरबाजी की, तो जहाँ पे टूर्नामेंट उड़े तो अच्छा है, इंडिविजुअलबाजी नहीं उड़ाई जाए। बब्बू भाई, एक और सवाल लेंगे आपसे कि तकरीबन मैं आपको पिछले 20 सालों से 25 सालों से देख रहा हूँ कि जैसे जैसे समा गुजरता गया, कबूतरबाजी में बदलाव आते गए, कबूतरों में बदलाव आते गए, आप भी उसके साथ चलते गए वक्त के साथ। पहले हमने देखा एक टाइम पे आपके पास सियालकोटी थे, लेकिन जो सियालकोटी थे माशाल्लाह वो भी एक से एक बढ़कर सियालकोटी थे। उसके बाद कमगरों का आया दौर, आपके पास एक से बढ़कर एक कमगर था। उसके बाद अभी टैडियों का दौर आया, तो आपके पास माशाल्लाह एक से बढ़कर एक टैडी, जैसे आपने 20 किस्म के टैडी बताया। तो आप एक ओवरव्यू दें इस पूरी कबूतरबाजी पर, और ये भी बताएं कि आज जम्मू कश्मीर की कबूतरबाजी के लिहाज से आप क्या कहते हैं कि कबूतर परवरी जम्मू की कहाँ जा रही है? आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखो, मेरे बचपन से कबूतरों का शौक़ था, और मेरा ये शौक़ था मैं अच्छे से अच्छा कबूतर अपने छत पर रखूँ, उनकी ब्रीडिंग करवाऊँ, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग से ही अच्छे कबूतर थे। जब सियालकोटी का टाइम था तब भी हमारे पास अच्छे कबूतर सियालकोटी थे, क्योंकि मेरे साथ जो उस्ताद थे वो स्टार्टिंग से अच्छे जुड़े हुए थे। क्यों उस टाइम उस्ताद डेविड साहब के घर पे बैठता था मैं, क्योंकि उनको जो कबूतरबाजी का तजर्बा था वो बहुत ज़्यादा था। इतना मैं नहीं मानता हूँ आज भी किसी को है। जो वो जोड़ा मिलाते थे, उस जोड़े का बच्चों का आंखें बंद करके भी उस जोड़ों का रिजल्ट होता था बच्चों का, उसका पूरा JNK हुआ है। मैंने उनसे सीखा हुआ है। मेरे जीजा जी थे, वो उनके फ्रेंड थे, इन लोगों को देख के मैं चला हूँ। और मैंने जीजा जी का नाम बताया? सदीक साहब। और मैंने सदीक साहब, उस्ताद सदीक साहब थे मेरे जीजा जी। और मैं उसके बाद बाहर जाता रहा। तो पिछले अभी उनका बेटा भी उनके साहबजादे चैंपियन हुए हैं जम्मू में। हाँ, पिछले दिनों में। हाँ, हमें बहुत खुशी है। तो उसी हमारा अपना छत चैंपियन हुआ, तो उन्हीं कबूतरों से उन्होंने विन किया है सियालकोटी? उन्हीं कबूतरों से विन की है। मगर मैं ज़माने के हिसाब से मैं अपने आप को अपडेट करता रहा। अच्छा। मैं चेंज करता रहा, मैं फैशन के अकॉर्डिंग चलता रहा। क्यों जहाँ पे इतना शौक मैं बाजियाँ उड़ाने का कर नहीं पाता था, इस वजह से मैं दूसरी साइड चला गया। ओके। तो आप समय समय पर अपने कबूतरबाजी में फ़र्क लाते रहे, वेरिएशन लाते रहे। तो जम्मू की कबूतर परवरी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का अगर ओवरऑल देखें आप, कि जम्मू की कबूतर परवरी और श्रीनगर के कबूतर परवरी में क्या फ़र्क है? जम्मू की कबूतर परवरी में और कश्मीर की कबूतर परवरी में जो फ़र्क है, जो कश्मीर वाले हैं वो बहुत शौकीन हैं। ओके। और वो अपने कबूतर अच्छे मेंटेन करते हैं, और वो अच्छा कबूतर ले लेते हैं। वो अच्छा कबूतर नहीं रहने देते हमारे जम्मू वालों के पास। ये आपका अपना तजुर्बा? मेरा अपना। देखें, हर आदमी की अपनी राय होती है। क्योंकि मैंने इस गर्मी में कश्मीर का विजिट किया। ओके। और जम्मू का भी करता रहता हूँ। जम्मू में मैक्सिमम सारी अपनी छतें हैं। जो कबूतर उन्होंने मेंटेन सियालकोटी भी किए हैं, शायद हमारे जम्मू वालों के पास नहीं रहे हैं, शायद डॉक्टर साहब के पास हो जो जिन्होंने नहीं दिए। बब्बू भाई, एक मुझे बात बताएं, साफ़ सफाई का कितना अहम रोल है आपकी कबूतर परवरी में? साफ़ सफाई का जितना अपने घर पे हम रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का रोल है, उतना ही कबूतरों का साफ़ सफाई का रोल है। अगर हमारे रूम में गंद पड़ा होगा, हम वहाँ पे रहेंगे, हम भी तो बीमार होंगे, कबूतरों भी बीमार होना जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगी। यकीन जाने, मैंने कई छतों पे हमने विजिट किया है, देखा है जाके, इतना ज़्यादा गंद है और कबूतर उसी गंद में दाना नीचे फेंका वो खा रहे हैं। देखो, आप जितने कम कबूतर रखोगे अब उनको मेंटेन कर पाओगे, अब जितना ज़्यादा कबूतर रखोगे आप मेंटेन कर नहीं पाओगे। सही है। तो एक सवाल पूछेंगे कि आपने जम्मू में या श्रीनगर में ओवरऑल अगर आपसे पूछें कि कोई ऐसा शख्सियत जो वाकई में आपका मनपसंद होगी, जिसके पास अच्छे कबूतर हैं और अच्छी देखभाल कर रहे हैं और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं,
किसी शख्सियत के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कश्मीर वालों ने जो कबूतर हैं ज़्यादा अच्छे मेंटेन किए हैं। ऐसा नहीं है, जम्मू वालों के पास भी कबूतर अच्छे हैं और अच्छे रखे हैं, और रिकॉर्ड भी इस गर्मियों में सबने जम्मू वालों के देख ही लिए हैं और अच्छे रिकॉर्ड आए हैं इस टूर्नामेंट में भी। अच्छा, इस बार जम्मू में अच्छे रिजल्ट आए हैं? अच्छे रिजल्ट आए हैं, मौसम ख़राब होने के कारण भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक और सवाल आपसे हम करेंगे कि जैसे हमारे चैनल का नाम एक और सवाल है, जहाँ तक सुनने में आया है कि आपने शागिर्दी ली है उस्ताद अब्दुल्ला हातिम जो यूएई चैंपियन है, सही बात है ये? सही बात है। तो कब आपने उनसे शागिर्दी ली? हो गए 2 साल लिए हुए। 2 साल हो गए। तो 2 साल में क्या उन्होंने आपको कुछ टिप दिए, कुछ सिखाया, कुछ बताया? जो टिप दिए उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे दिए, शायद बाकी उस्ताद ऐसे टिप तो आप उसमें से कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों को, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो जम्मू वालों ने इस बार जम्मू में ट्रिप लगे और जम्मू वालों ने वो देखा। तो बबू भाई चलते चलते एक और सवाल लेंगे आपसे कि अच्छा मौसम कौन सा है कबूतरों की ब्रीडिंग के लिए? जैसे हम जानते हैं कि एक टाइम पे बरसात में हम नर मादे लादा कर देते हैं, फिर हम किस मौसम में जोड़ा लगाएं, किस मौसम में ब्रीड लें? देखो समीर भाई, हर किसी का कबूतरबाजी का अपना तरीका है, अपना तजर्बा है। मेरा ये मानना है अगर आपका रखरखाव अच्छा है, आप हर मौसम में बच्चे ले सकते हो। मैं हर मौसम में ब्रीडिंग करवाता था कबूतरों की और करवाता हूँ, क्योंकि जो मेरा रखरखाव था, मैं अच्छे तरीके से कबूतर रखता था और सारे देखते थे। मेरे पास बरसातों में भी बच्चे, सर्दियों में बच्चे, हर मौसम में। ये अपने पे डिपेंड है, ये कबूतर पे डिपेंड नहीं है। हमने कबूतर का कितनी देखभाल कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी सफाई है, कैसा टेम्परेचर मेंटेन है। मेन होता है कि खुराक पे आप कैसी खुराक दे रहे हो उनको, डाइट कैसी दे रहे हो, खाना पीना उनका कैसा रख रखाव कैसा, यही कहना है? यही कहना है। तो अगर इसमें मैं मौसम का नहीं बोलता हूँ जी, बरसातों में नहीं, मैं बरसातों में भी बच्चे लेता था। कहने का मतलब अगर आप कितना टाइम दे पाओगे, अगर आप अच्छी खुराक देते हो, अच्छी तो आप किसी भी मौसम में बच्चे ले किसी सकते हैं। मौसम में भी, और अच्छा टाइम। तो आप मतलब कि हमारा उधमपुर का, जम्मू का मौसम ऐसा है कि अगर आप कबूतरों का अच्छा रखरखाव रखें, अच्छी आप साफ़ सफाई रखें, अच्छे खुराक, अच्छी डाइट रखें, तो आप 12 महीने उनको लेके जा सकते हैं ब्रीडिंग। हाँ, देखो मेरे भाई बात सुनो, जम्मू और उधमपुर पास में है, मगर जम्मू से भी जो अच्छी ब्रीडिंग होती है वो हमारे उधमपुर में होती है। सही है। तो शुक्रिया प्रभु जी आपका समय देने के लिए। हम विश्वास करते हैं फिर से दोबारा आपके साथ जल्द मुलाकात होगी और फिर से आपके लॉफ्ट में विजिट करेंगे। अब एक ओवरव्यू लेंगे हम बब्बू भाई के लॉफ्ट का, और आपको 2-4 कबूतरों का शो करवाएंगे और फिर आपको एक जनरल पूरा शो करवाएंगे, और आपको ओवरव्यू भी देंगे यहाँ की जो आगे पीछे जो वैली है उसका भी आपको ओवरव्यू कराते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जो हमारा शो देखते हैं, जो हमारे शो को सपोर्ट करते हैं। सबको नमस्कार।